हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं सतीश कुमार। वेलकम टू रोरिंग बिजनेस स्कूल। दोस्तों, इंडिया में कार लेने का डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है। जब आप कार लेने के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारे दिक्कत आती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती है। कार लेना है तो कौन सा कार लेना है, कहाँ से लेना है, नया लेना है क्या पुराना लेना है, लोन के ऊपर लेना है क्या कैश दे के लेना है, कैसे लेना है, किस कंपनी का कार लेना है। इस तरह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके माइंड में अराइज होते हैं। कार लेना अच्छा है, कार लेने वालों से मैं कभी भी नफरत नहीं करता। जो बंदा कार लेने के बारे में सोचता है ना, उसको मैं हमेशा इज्जत देता हूँ, क्योंकि वो कार लेने के बारे में सोच रहा है तो वो बंदा ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा और टैक्स भी भरेगा और देश के लिए भी कुछ यूज़फुल काम करेगा। इसलिए जो बंदा कार लेने के बारे में सोचता है ना, उसके लिए मेरी तरफ से एक हैट्स ऑफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नया कार लेना चाहिए या पुराना कार लेना चाहिए, इसके बारे में जो भी एक कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है ना, उसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन को बताने वाला हूं। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेट्स बिगिन। दोस्तों, नया कार लेना चाहिए या पुराना कार लेना चाहिए, इस डाउट को ख़त्म करना है तो पहले हमें दोनों का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिटेल में देखना पड़ेगा। इसलिए शुरुआत में मैं आपको न्यू कार की एडवांटेजेस के बारे में बताता हूँ। एडवांटेजेस ऑफ न्यू कार। एडवांटेज नंबर 1, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। दोस्तों, जब भी आप नया कार लेते हैं तो इसके लिए ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं आता है, क्योंकि नया कार है तो उसमें कुछ रिपेयरी वेपेरी का काम इतना जल्दी नहीं आता है। आप आराम से कार चला सकते हैं, बिना कोई टेंशन से चला सकते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस कास्ट बहुत कम होता है। सिर्फ ऑयल बदलना है और गाड़ी को चलाना है, इतना ही होता है। नया कार में सबसे बड़ा एडवांटेज और सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, कम मेंटेनेंस कॉस्ट। यदि बैड लक से कोई दिक्कत आती है तो आपको वारंटी रहती है ना, वारंटी में आप काम करवा सकते हैं। एडवांटेज नंबर 2, दोस्तों, यदि आप नया कार खरीदते हैं तो आपके लिए नए नए फीचर्स मिलते हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज मिलते हैं जो पुराने कार में नहीं है। यदि आप 5 साल पुराना कार लेते हैं तो 10 साल पुराना कार लेते हैं तो उस कार में अब जो भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई है ना और लेटेस्ट यूजफुल फीचर्स आई है ना, हो सकती है कि उन कार में न हो। नया कार लेने से यही एक बड़ा फ़ायदा होता है, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के हिसाब से कार मिलती है और आपको नए नए फीचर्स भी मिलते हैं। एडवांटेज नंबर 3, नया कार लेने से आपको ज़्यादा इज्जत मिलता है। आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त मंडली सब पुराने कार लेने से आपका ट्रोल भी कर सकते हैं, आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं। यदि आप नया कार लेते हैं तो कोई भी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई भी आपको ट्रोल नहीं करेगा। नया कार लेने से ज़रूर आपकी इज्जत बढ़ती है। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ। यदि आप स्टेटस के लिए और इज्जत के लिए कार ले रहे हैं तो मत लीजिए, क्योंकि लोगों से इज्जत करवाने के लिए आपको कार लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, आप अपने लाइफ में कुछ नहीं किया है। कार लेके इज्जत बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है भाई। आपके कैरेक्टर से, काम से इज्जत को कमाना बहुत ज़रूरी बात है। नया कार लेने से ये 3 एडवांटेजेस आपको मिलती है। अब हम नया कार के डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेजेस नंबर 1, हायर डेप्रिसिएशन। दोस्तों, न्यू कार के साथ डेप्रिसिएशन रेट बहुत ज़्यादा ही है। यदि मान लो कि आज के समय में आप एक ज़मीन खरीदते हैं तो 15 लाख दे के गोल्ड खरीदते हैं तो 10 साल के बाद ज़मीन का रेट भी बढ़ता है और गोल्ड का रेट भी बढ़ता है। लेकिन कार का रेट क्या हो जाता है, जीरो हो सकता है। 50% 60% तो घटेगा ही घटेगा। लेकिन आप उस कार के साथ कुछ छेड़छाड़ी करते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, तो कार अच्छी कंडीशन में नहीं रहती है तो फूकट में देने के लिए तैयार हो तो भी कोई नहीं लेगा। मैंने खुद मेरे आंखों से देखा है। मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग कार लिए थे और इसे अच्छी से सर्विस नहीं करवाते थे, मेंटेन नहीं करते थे और हमेशा इसे इधर उधर ठोकते रहते थे।
4-5 बार एक्सीडेंट हुआ और उसमें एक का मौत भी हो गई और उस कार को फूकट में लेने के लिए भी कोई नहीं आगे आ रहे हैं। अभी भी उस कार उनके घर में पड़ी है। आपके साथ भी इस तरह से हो सकता है। डेप्रिसिएशन तो आता ही आता है क्योंकि कार एक लग्जरी है, इसका भाव बढ़ता नहीं है, इसका वैल्यू बढ़ता नहीं है, दिन भर दिन इसका वैल्यू घटता जाता है। डिसएडवांटेज नंबर 2, वर्स्ट बिल्ड क्वालिटी। दोस्तों, नया कार लेने के बारे में सोचने लगे तो मुझे तो एक दिक्कत बहुत सताती है, डराती है। वो दिक्कत ये है कि वर्स्ट बिल्ड क्वालिटी ऑफ न्यू कार्स। दोस्तों, आप 10 साल पुरानी कार को देख लीजिए, 15 साल पुरानी कार को देख लीजिए, छोड़िए सिर्फ 5 साल पुरानी कार को देख लीजिए और आज की ज़माने में जो भी कार्स आ रही है ना, उनके क्वालिटी को देखिए। उनमें मेटल ही नहीं है। कुछ कंपनियां माइलेज के लिए अनसेफ कार बना रही है, कुछ कंपनियां कॉस्ट कटिंग के नाम पे अनसेफ गाड़ियां बना रही है। टोटली सारे के सारे कंपनियां कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा अनसेफ गाड़ियों को बना रही है। कुछ कंपनियां है, कुछ अपवाद है, कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी है, अच्छी गाड़ियां बना रही है कुछ कंपनी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां वर्स्ट बिल्ड क्वालिटी में कार्स को बना रही है, अनसेफ कार को बना रही है। अनसेफ कार के ऊपर 15 लाख फूकना समझदारी नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। डिसएडवांटेज नंबर 3 एंड लास्ट, एक्सपेंसिव टू बाय एंड इंश्योरेंस कास्ट आल्सो मोर। दोस्तों, जब आप नए कार को लेने के लिए जाते हैं ना, वो थोड़ा महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। मुझे 15 लाख देने में, 20 लाख देने में कुछ दिक्कत नहीं है, मैं खुशी खुशी से दे सकता हूँ। मैं क्या, कोई भी कस्टमर हो वो खुशी खुशी से 15 लाख देने के लिए भी तैयार है, 15 करोड़ देने के लिए भी तैयार है। लेकिन दिक्कत किधर आ रही है कि वो उनसे लायकी से ज़्यादा पैसा मांग रही है। वो अच्छा बिल्ड क्वालिटी है तो 15 लाख देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुशी खुशी से देता हूँ। लेकिन 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख देने के बावजूद भी वो गाड़ियाँ अच्छी नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं। वो माइलेज को छोड़िए, सिटी में चलाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए वो माइलेज का कोई इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं लोग। लेकिन मेरा दिक्कत इधर आती है कि क्वालिटी भी नहीं है और एक्सपेंसिव है। क्वालिटी है तो, वैल्यू फॉर मनी है तो कोई भी कस्टमर इतना नहीं सोचता है। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है कि जो कंपनी बाहर में 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ियाँ बनाती है ना, वही कंपनी इंडिया में 3 स्टार रेटिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाती है। ये तो इंडियन कस्टमर के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। नया कार लेने में सबको यही एक प्रॉब्लम की तरह लगती है, एक्सपेंसिव होता है, ये तो सच है। इसके साथ इंश्योरेंस भी ज़्यादा आता है, ये भी एक डिसएडवांटेज ही है। ओके दोस्तों, फाइन, ये तो हो गए नया कार के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। अब हम पुराने कार के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बातें करेंगे। पहले हम पुराने कार के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। डिसएडवांटेज नंबर 1, मोर मेंटेनेंस कॉस्ट। दोस्तों, पुराने कार को खरीदते वक्त आप अच्छी तरह से इसे टेस्ट नहीं करते हैं तो आप मेंटेनेंस करवा के मर भी सकते हैं। बहुत सारे लोग कम पैसा में मिलता है, सस्ता में मिलता है, ऐसे समझ के पुराने गाड़ियाँ खरीदते हैं। खरीदने के बाद उसमें दिक्कतें आती है, रिपेयर का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है और किसी किसी कंडीशन में इंजन को बदलना पड़ता है और बड़े बड़े उसमें काम आती है, ज़्यादा पैसा गाड़ी मांगती है। ऐसा भी हो सकता है। ये पुराने कार्स के साथ एक बड़ा डिसएडवांटेजेस है और बड़ा थ्रेट भी है। यदि आप समझदार है तो, आपको गाड़ी के बारे में नॉलेज है तो आप पुराने कार लेते हैं तो अच्छी कंडीशन में होने वाली पुराने कार्स को लीजिए। अब मार्केट में बहुत सारे प्री ओनर्ड कार सेलिंग कंपनियां आ चुकी है। वो एडवर्टाइज के लिए और सेलिंग करने के लिए कुछ भी बोलती है। वो हमने इतने पॉइंट्स को चेक करके रखा है, इतना टेस्टिंग किया है, हमारे कार सब नॉन एक्सीडेंटल होती है, अच्छी कंडीशन में होती है, हम 6 महीने तुमको वारंटी दे रही है। वो सेलिंग करने के लिए ऐसा बताती है। नए कार बेचने वाले भी बड़े बड़े फेंकते हैं और पुराने कार बेचने वाले लोग भी बड़े बड़े फेंकते हैं। लेकिन आप अलर्ट रहिए, पुराने कार खरीदते वक्त थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा टेस्टिंग वेस्टिंग करके, अच्छा मैकेनिक को दिखा के पुराने गाड़ियों को खरीद लीजिए।
दोस्तों अब मैं आपको पुराने गाड़ियों की एडवांटेजेस के बारे में बताता हूँ। एडवांटेज नंबर 1, लेस डिप्रिसिएशन। दोस्तों जब आप पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो इसके ऊपर एज कंपेयर टू न्यू कार डिप्रिसिएशन का रेट कम होता है। आप पुराने गाड़ी खरीदते वक्त 4 लाख में, 5 लाख में, मैक्सिमम 5.5 से 6 लाख में खरीदते हैं और उसके ऊपर अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफिकेशंस करते हैं और चाहे आप कुछ भी कर लो, एज कंपेयर टू न्यू कार इसके अंदर डिप्रिसिएशन का रेट कम होता है। ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज है। एडवांटेज नंबर 2, इट सेव्स योर मनी। दोस्तों यदि आप पुराने गाड़ियाँ खरीदते हैं तो आपका पैसा बचता है। पैसे बचने के साथ साथ आपको एक अच्छा बिल्ड क्वालिटी कार भी मिल सकती है। पैसा भी बचता है और आपको सेफ कार भी मिल सकती है। एडवांटेज नंबर 3, नो टेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, आरटीओ टैक्स, रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस। दोस्तों यदि आप पुराने गाड़ियाँ खरीदते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना नहीं पड़ता है। सिर्फ आरसी ट्रांसफ़र का एक चार्ज होता है, वो मैक्सिमम 2000 से 3000 आता है। इतना पे कर दिया तो बस, और आपको फिर से 1 लाख 1.5 लाख तक रोड टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहला ओनर ऑलरेडी रोड टैक्स को पे किया होता है। आपको सिर्फ आरसी ट्रांसफ़र करना है और चलाना है। और इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कम आता है पुराने गाड़ियों के लिए। इस तरह से आपको किसी भी तरह का रोड टैक्स और इंश्योरेंस का बड़ा झटका इधर नहीं लगता है। एडवांटेज नंबर, ओल्ड कार्स आर बेस्ट फॉर न्यू ड्राइवर्स एंड लर्नर्स। दोस्तों यदि आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है तो आप एक नया ड्राइवर है तो आपके लिए ओल्ड कार ही बेस्ट ऑप्शन है। यदि आप नया गाड़ी लेते हैं, इसके ऊपर ट्रायल करके चलाने के वक्त कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो आपको बहुत बुरा लगता है और बहुत बड़ा लॉस होता है। यदि उसी जगह पे पुरानी गाड़ी है तो आपको ज़्यादा हर्ट नहीं होता है, ज़्यादा लॉस भी नहीं होता है, छोटे अमाउंट में काम चल जाता है। जो लोग नए हैं, अभी अभी गाड़ी सीखी है ना, उनके लिए ओल्ड कार ही बेस्ट ऑप्शन है। और ओल्ड कार्स में पीस ऑफ माइंड होता है, आपका माइंड शांत रहता है। नए कार्स को लेते हैं तो आपको टेंशन ज़्यादा होती है। कार को एक छोटी सी खरोच भी आ गई तो, छोटा सा एक स्क्रैच भी पड़ गया तो आपको बेचैनी होती है, आपका पैर कांपने लगते हैं, आपको बहुत बुरा लगने लगता है। जैसे नई नई शादी होने के बाद लोग बीवी के बारे में सोचते हैं ना, उस तरह से आपका फीलिंग रहता है, आपका बर्ताव रहता है। लेकिन पुराना गाड़ी ऑलरेडी पुरानी गाड़ी होती है, इसमें छोटे छोटे डेंट भी हुए होते हैं, स्क्रैचेस भी हुए होते हैं, इसलिए आप उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आप एक नए ड्राइवर है तो आपके लिए पुरानी गाड़ी बेस्ट है, इसे थोड़ा ध्यान में रखिए। ओके दोस्तों, फाइन। ये तो हो गए पुराने गाड़ियों का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आई होप दोस्तों आपको न्यू कार वर्सेस ओल्ड कार का एक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का कंपैरिजन समझ में आ चुका है। अब दोस्तों मैं आपको मेरे कंक्लूजन बताता हूँ। यदि आप अपने लाइफ में फुल्ली सेटल्ड है तो, फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर चुके हैं तो, और आप एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर है तो आप आंख बंद करके नए गाड़ी को परचेस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप अपने लाइफ में अभी तक सेटल्ड नहीं है तो, फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल नहीं किया है तो, आप एक नए ड्राइवर है तो आप ओल्ड कार को परचेस कीजिए, आपके लिए ओल्ड कार ही बेस्ट है। यदि आप एक बिजनेसमैन है तो आप ओल्ड कार लीजिए शुरुआती समय में और 10 लाख को 15 लाख को बचाइए और उसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। पहले अपने बिजनेस को बढ़ाइए, फिर आडी, BMW, रेंज रोवर जैसे गाड़ियों में घूमिए। बिजनेसमैन के लिए मेरी सलाह यही है, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। जब 2018 में हमारे कंपनी में पहली बार एक बड़ी रकम प्रॉफिट में आ गई ना, उस समय मैं भी फॉर्च्यूनर लेने के बारे में सोच रहा था। तब मेरी दीदी ने कहा कि अब फॉर्च्यूनर लेने का समय नहीं है, अपने बिजनेस को बढ़ाने का समय है, पहले बिजनेस का साम्राज्य बनाना है। बिजनेस एक बार फुल्ली एस्टैब्लिश हो गया तो, फुल्ली सेटल्ड हो गया तो, ऑटो मोड में आ गया तो, हम काम नहीं किया तो भी हमारे अकाउंट में लाखों करोड़ों रोज आके गिरते हैं।
उस कंडीशन में बिजनेस को पहले लेके जाना है, फिर कार का शौक करना है। पहले काम कीजिए, पहले अपने पैसे को बचाइए, सेविंग कीजिए, फिर अपने धंधे में इन्वेस्ट कीजिए, धंधे को बढ़ाइए, फिर आपको जैसा कार चाहिए ना उस तरह का कार लीजिए। बिजनेसमैन है तो शुरुआती समय में अपने ज़रूरत के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से पुराना गाड़ी लीजिए और उसके बाद नया गाड़ी लीजिए। ओके दोस्तों, फाइन। आई होप आपके दिमाग में इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे ना वो सब सॉल्व हो चुके हैं, और आपको नया गाड़ी लेना है क्या पुराना गाड़ी लेना है इसके बारे में एक क्लियर कट आइडिया मिल चुकी है। इस वीडियो से आपको नॉलेज मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस टॉपिक के ऊपर आपका क्या राय है इसके बारे में कमेंट कीजिए, और रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड जय हिंद।